नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसका सही उत्तर है इजराइल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और किस संस्था ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सेबी, आईडीबीआई, प्रवर्तन निर्देशालय या राजस्व विभाग? इसका सही उत्तर है सेबी। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन स्वचालित और नियमित आधार पर सेबी और सीबीडीटी के बीच डेटा और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। एमओयू इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लागू हो जाएगा। सीबीडीटी और सेबी पहले ही विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप का गठन भी किया गया है जो डेटा विनिमय स्थिति की समीक्षा करने और डेटा शेयरिंग तंत्र की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने पर समय समय पर बैठक करेगा। आइए जानते हैं सेबी के विषय में। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी है। आइए जानते हैं सीबीडीटी के विषय में, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी कहा जाता है। यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह प्रत्यक्ष करों जैसे व्यक्तिगत कर, कारपोरेट टैक्स आदि के लेवी संग्रह से संबंधित मामलों को देखता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। इस फंड का मान कितना होगा? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए या 3 लाख करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक माध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक 10 वर्षों के लिए होगी। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों तथा किसान उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, स्टार्टअप्स और केंद्र तथा राज्य की एजेंसियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% का ब्याज अनुदान होगा। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे करंट अफेयर्स जो कल चलकर ट्रेडिशनल बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर इन सभी करंट अफेयर्स से संबंधित सारी सूचनाएं आप सभी को दी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने 2023 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही चेचक और खसरे का उन्मूलन किया है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव और श्रीलंका दोनों? इसका सही उत्तर है मालदीव और श्रीलंका दोनों। आइए जानते हैं इसके विषय में। मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर दिया है। मालदीव और श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया देश में ऐसे 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का समय लक्ष्य से पहले ही हासिल कर लिया है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के दौरान की। मालदीव में चेचक का अंतिम मामला वर्ष 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था। श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला मई 2016 में और खसरे का मामला 2017 में सामने आया था। आइए जानते हैं इनके विषय में। चेचक एक वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर है, लेकिन एक टीका इसे आसानी से रोक सकता है। खसरा यह एक वायरल संक्रामक बीमारी है जो टीके द्वारा आसानी से रोकी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं इसके विषय में।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक खास मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च किया है। यह एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है तथा सेल्फ स्कैन नाम से इस ऐप को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाया हुआ है। सेल्फ स्कैन पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है तथा इसके सर्वर में कोई भी डाटा सेव नहीं होगा। इस ऐप में कागजातों को स्कैन करने के अलावा एडिट करने का भी फीचर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नवनिर्मित श्री महादेव मस्ता चतुर्देव परिसर के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या भूटान? इसका सही उत्तर है नेपाल। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में नेपाल के मुगु में नवनिर्मित श्री महादेव मस्ता चतुर्देव परिसर के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस परिसर का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत 35.11 मिलियन की लागत से किया गया है। 2007 में स्थापित यह कैंपस त्रिभुवन विश्वविद्यालय से संबद्ध और यूजीसी नेपाल द्वारा अनुमोदित एक सामुदायिक स्वामित्व वाला शैक्षणिक संस्थान है। यह 4 साल का पूर्णकालिक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88 वर्षों के बाद गोल्डन वर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसे हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या मध्य मैदानी भाग? इसका सही उत्तर है हिमालयी क्षेत्र। आइए जानते हैं इनके विषय में। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के बानखल तितली संग्रहालय में मौजूद है। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियों की तितलियों के नए मापों की जानकारी बायोनोट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई है, जो लाइफ फॉर्म्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किए जाने वाला त्रैमासिक समाचार है। उत्तराखंड के भीमताल में स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मैकटेक और यूनान विश्वविद्यालय की चीनी विज्ञान अकादमी के सृष्टि पांति इस अध्ययन के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्य अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या मंगल सिंह? इसका सही उत्तर है जयंत कृष्णा। आइए जानते हैं इनके विषय में। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कृष्णा 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निर्देशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जयंत कृष्णा 2 दशकों से अधिक समय में टाटा समूह के साथ भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर निम्न में से कौन बने हैं? जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सोइनी या मोहन सचदेवा? इसका सही उत्तर है जी आकाश। आइए जानते हैं इनके विषय में। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। तमिलनाडु के इस खिलाड़ी ने फिडे रेटिंग 2495 है। भारत में सबसे अधिक ग्रैंडमास्टरों की संख्या तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के रहने वाले ही डी गुंगेश दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बन गए हैं तथा वह भारत के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बने हैं। विश्व के लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर थे, जिन्हें 1988 में ग्रैंडमास्टर मिला था। शतरंज के खेल में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंडमास्टर होता है। विश्व शतरंज संगठन द्वारा पुरस्कृत इस पद के हकदार वही खिलाड़ी होते हैं जो विश्व स्तर पर इस खेल के चैंपियन बन पाते हैं। एक बार ग्रैंडमास्टर बनने के बाद जीवन भर उनके नाम के आगे यह जुड़ा रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, प्रवर्तन निर्देशालय, राजस्व विभाग या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड? इसका सही उत्तर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, के.एस. रेड्डी, किरण बेदी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है के.एस. रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ गई है? 2.6, 1.9, 3.3 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 3.3।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नेपाल, बांग्लादेश, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? मणिपुर, गोवा, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मणिपुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुनील गौड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, टीवी अभिनेता, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है टीवी अभिनेता। आइए जानते हैं इनके विषय में। कन्नड़ एक्टर सुनील गौड़ा अपने होम टाउन मंड्या, कर्नाटक में मृत पाए गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? विकास कृष्ण, अमित पंघाल, आशीष कुमार या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं तथा साथ ही यह भी बताना है कि AIBA क्या होता है। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इन सभी प्रश्नों की करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।